बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे जी। तो क्लास 9 आज हमारे पास है क्लास 9 की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 विच इज़ स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। ठीक है, इसका हमारे पास जो है ना लास्ट पे जो हमारी रह गया हुआ आइसोटॉप्स वाला टॉपिक हमारा रह गया था जिसमें हम लोगों ने मार्किंग करनी थी। ठीक है, इससे पहले वाले जो हैं वो ये तीसरा पार्ट है जो अभी आप देख रहे हैं, ये तीसरा पार्ट है। इसके जो 2 पार्ट्स हैं उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहाँ से जाके ईजीली जो है वो सारी मार्किंग देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमारे पास है पेज नंबर 38 पर पेज है और यहाँ पे है हमारे पास टॉपिक आइसोटॉप्स वाला। ठीक है, आइसोटॉप्स वाले में हमने क्या याद करना है और ये किस तरह से आएगा, ये आपको जो है ना अगर शॉर्ट में आएगा तो आइसोटॉप्स की डेफिनेशन आपको आएगी कि डिफ़ाइन करें आइसोटॉप्स क्या होते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ से लेकर तो डिपेंड अपॉन द मैथ्स नंबर तक यहाँ तक आप जो है ना इसको याद करेंगे। इसमें वैसे डेफिनेशन तो यहाँ तक है लेकिन इसके बाद इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई हैं वो भी आप साथ लिखेंगे तो आपके मार्क्स जो है ना वो नहीं कटेंगे। ठीक है ना, तो ये आपको 2 नंबर पूरे जो है वो दिला देगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो है ना लिखा हुआ आइसोटॉप ऑफ हाइड्रोजन। तो ये सारा याद करना अगर आप चाहते हैं तो ये याद कर लें, नहीं तो इसकी जगह आप लिख सकते हैं देयर आर 3 आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन। इसके बाद द 3 आइसोटॉप ऑफ हाइड्रोजन आर नेम्ड एज प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्रीटियम। और ये सारा कुछ करने के बाद यहाँ पे आर डिफरेंट यहाँ तक। इसके बाद ये आइसोटॉप की जो हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स हैं इनकी ये जो डायग्राम बनी हुई है ये सारा जो है आपने आइसोटॉप ऑफ हाइड्रोजन के अंदर ऐड करना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे है आइसोटॉप ऑफ कार्बन, ये भी पूरा है और इसके साथ ये डायग्राम भी है। आइसोटॉप ऑफ क्लोरीन ये भी पूरा है। आइसोटॉप ऑफ यूरेनियम ये भी पूरा है। ठीक है ना, तो ये बाकी अगर लॉन्ग की बात करेंगे तो लॉन्ग में ये आपको इस तरह से आएगा कि डिफ़ाइन करें आइसोटॉप को, तो हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स के बारे में बताएं या फिर आपको कहेगा कि डिफ़ाइन करें आइसोटॉप और ये आइसोटॉप ऑफ कार्बन, आइसोटॉप ऑफ क्लोरीन या आइसोटॉप ऑफ यूरेनियम, इस तरह से ये आपको आ सकता है। अगर आप इसको एज ए शॉर्ट याद करेंगे तो आपका लॉन्ग जो है वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे लास्ट टॉपिक है यूजेस ऑफ आइसोटॉप्स वाला। ठीक है, ये सबसे पहले तो आप यहाँ से लेकर तो यहाँ तक ये जो है ये आपका 9th लॉन्ग है। ये किस तरह से आपको पता चलेगा, आप एक्सरसाइज में आते हैं तो यहाँ पे आप देखें, मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ ताकि आप इजीली पढ़ सकें। ये देखें यहाँ पे आपके पास है गिव द एप्लीकेशन ऑफ आइसोटॉप्स इन द फील्ड ऑफ रेडियोथेरेपी एंड मेडिसिन। ठीक है ना, ये जो मैं अभी पढ़ रही हूँ गिव द एप्लीकेशन ऑफ आइसोटॉप इन द फील्ड ऑफ रेडियोथेरेपी एंड मेडिसिन, तो ये हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है और लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 9 है। तो इसका आंसर जो है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये लिखा हुआ है रेडियोथेरेपी वाला टॉपिक और ये मेडिसिन वाला, तो ये यहाँ से लेकर तो यहाँ तक ये 9th लॉन्ग क्वेश्चन है। अच्छा, अब रेडियोथेरेपी के अंदर हमारे पास क्या क्या बातें बताई हुई हैं, हमें स्किन कैंसर के बारे में बताया यानी उसकी ट्रीटमेंट के बारे में बताया हुआ है और ये कैंसर ऑर्गन कैंसर का यहाँ से लेकर यहाँ तक बताया हुआ है। ये इसके अंदर सब हेडिंग आप बना सकते हैं अगर बनाना चाहें तो। ठीक है, उसके बाद ट्रेसर फॉर डायग्नोज एंड मेडिसिन, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें बताया गया है कि मेडिसिन में इसका किस तरह से यूज़ है। इसके बाद ये 2 एग्जाम्पल्स जो है ना इसके साथ लिखी हुई हैं। ठीक है जी, इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आर्कियोलॉजिकल एंड जियोलॉजिकल यूज़। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये इसके बारे में हो गया। उसके बाद रेडियो एक्टिव आइसोटॉप डेटिंग, इसकी डेफिनेशन यहाँ से लेकर तो रेडियो आइसोटॉप डेटिंग यहाँ तक है। ठीक है, उसके बाद रेडियो कार्बन डेटिंग ये यहाँ से शुरू होता है और यहाँ तक जो है ना ये आ जाता है। तो यानी इस पैराग्राफ के अंदर 3 डेफिनेशंस हमारी बन रही हैं। ठीक है जी, इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है केमिकल रिएक्शन एंड स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन वाला। इस पे आप क्वेश्चन लिख लें, हाउ रेडियो आइसोटॉप आर यूजफुल इन स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन, एक्सप्लेन इट विद एग्जांपल। तो ये आपके पास ये पूरा ही इसमें आएगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो लास्ट टॉपिक है वो है एप्लीकेशन इन पावर जनरेशन। ये किस तरह से आएगा, ये क्वेश्चन आपको इस तरह से आ सकता है कि हाउ रेडियो आइसोटॉप आर यूज इन पावर जनरेशन, कि रेडियो आइसोटॉप पावर जनरेशन में कैसे यूज़ होते हैं। तो ठीक है, ये आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा ही करना है। याद रहे कि ये जो इक्वेशंस होती हैं ये सम टाइम वो ना हाफ दे देते हैं और बाकी हाफ जो है वो शॉर्ट में देते हैं। ठीक है, हाफ जो है वो देते हैं कंप्लीट करने के लिए, अगर आप कंप्लीट कर देते हैं तो आपके पास जो है ना 2 नंबर इजीली बन जाते हैं। तो ये था हमारी आज की वीडियो जिसमें हम लोगों ने देखा कि हमने इसमें क्या क्या चीज़ें याद करनी है, मार्किंग हमने की और हमने देखा कि कौन से क्वेश्चन किस तरह से हैं। इसके बाद यहाँ पे ये जो टेस्ट योर सेल्फ लिखे हुए हैं, अगर आपको इनके भी कोई आंसर्स चाहिए तो आप जो है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा और इसके साथ ही हमारे इस चैप्टर की जो मार्किंग है वो कम्प्लीट होती है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।